और चलिए अब आपको कोरोना से जुड़ी हर अपडेट दिखाते हैं तेज रफ्तार में। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पूर्वी चंपारण प्रशासन सतर्क। गोपालगंज और सिवान से जुड़ी सीमा सील, लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। बेगूसराय में 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने सदर अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड का दौरा कर की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। प्रभावित गांव को किया गया सील। मोकामा में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोग क्वारंटाइन, मरकज से नहीं मिला कोई नाता, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाले में जुटी पुलिस। रांची के हिंद पीढ़ी में कोरोना के 7 मरीज मिलने के बाद से ही पूरे इलाके पर प्रशासन की पैनी नजर। आसमान से भी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। जमशेदपुर में दमकल की 8 गाड़ियों और 12 छोटे टैंकर्स की मदद से पूरे शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। शहर के तमाम सब्जी बाजारों में प्रशासन की ओर से लगाए गए उपकरण। कोरोना से बचाव को लेकर बिहार में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। गया में ड्रोन से सैनिटाइजेशन, 15 दिनों तक पूरे शहर को करेंगे सैनिटाइज। धनबाद में ISMIIT में स्प्रे बाथ के जरिए महज 15 सेकंड में ही किसी व्यक्ति की पूरी तरह से सैनिटाइजेशन। धनबाद का ये मॉडल अस्पताल, पुलिस स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों के लिए हो सकता है वरदान। पटना के खेमनीचक स्थित शरणम अस्पताल के कर्मचारी गौतम कुमार ने कोरोना से जीती जंग। NMCH में चल रहा था इलाज। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से हुए थे संक्रमित। न्यूयॉर्क में बाघिन में कोरोना की पुष्टि के बाद अलर्ट पर पटना जू प्रबंधन का सख्त आदेश। कर्मचारी और अधिकारी नहीं जाएंगे चिड़ियाघर से बाहर। गोपालगंज नगर थाना से सटे सब्जी मंडी में लॉकडाउन का जमकर माहौल। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। भीड़ के बीच लोग कर रहे खरीदारी। पटना में सब्जी मंडियों में भीड़ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन अलर्ट। एनसीसी कैडेट्स की तैनाती, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। पटना एसएसपी खुद कर रहे लॉकडाउन के दौरान मॉनिटरिंग, गश्ती कर देर रात सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। रांची की मेयर ने मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का लिया जायजा। जलावन की समस्या पर जताई चिंता, सरकार से इसके समाधान की अपील। कोरोना से लड़ने के लिए मासूम ने तोड़ दी गुल्लक। कटिहार के मनिहारी की पलक ने पीएम रिलीफ फंड में दान किए 409 रुपए। बाढ़ में नाव पर टूटी सोशल डिस्टेंसिंग की दीवार। मूर्ति विसर्जित करते दिखे नाव पर सवार कई लोग। जीवन के लिए दूरी बहुत जरूरी। लॉकडाउन में खाद्य सामग्री की कालाबाजारी रोकने के लिए गया जिला प्रशासन की पहल। चौक चौराहों पर होर्डिंग, विभिन्न इलाकों में मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन। आदर्श पशुपालक विकास समिति के सदस्यों ने लोगों को किया जागरूक। मोतिहारी में जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कर रहा अपील। रोहतास के मॉडल स्कूल में यूपी से आए 36 हार्वेस्टर ड्राइवर्स को किया गया क्वारंटाइन। गेहूं की कटाई के लिए यूपी के अलग अलग शहरों से आए थे हार्वेस्टर ड्राइवर। रोहतास जिला प्रशासन ने शब-ए बारात को लेकर की दरगाह और मस्जिद कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक। कोरोना को लेकर एहतियात बरतने का दिया निर्देश। रोहतास की डेहरी में गरीबों की मदद के लिए आगे आए जेडीयू नेता विकास सिंह। स्लम बस्तियों में गरीबों के बीच बांटा चावल, आटा और आलू। पटना के मनेर नगर पंचायत में मोहल्ला वासियों ने फूलों से किया कोरोना फाइटर्स का स्वागत। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे इलाके में सफाई अभियान चला रहे कोरोना फाइटर्स। छपरा में माधोपुर पंचायत के मुखिया सुशील सिंह ने निजी फंड से किया राहत सामग्री का वितरण। पंचम वित्त रकम नहीं मिलने के बावजूद चलाया राहत अभियान। सासाराम नगर परिषद एक्शन में पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का अभियान तेज। कार्यपालक अधिकारी की देखरेख में घनी बस्तियों का कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। औरंगाबाद के दाऊद नगर में संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्र। अपनी टीम के साथ गरीबों के बीच किया राशन सामग्री का वितरण। दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के सामने गहराई, भोजन और पानी की समस्या। समाजसेवी संस्था जनचेतना ने आवारा पशुओं के लिए किया भोजन का इंतजाम। मुंगेर में लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री व्यवसाय हुआ प्रभावित। मुर्गियों को खिलाने वाले चारे की कमी से बढ़ी मुश्किलें। औरंगाबाद के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने मछली मार्केट का किया दौरा। दुकानदारों और खरीदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद के ग्राहक सेवा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम हो रहा उल्लंघन। ग्राहक सेवा केंद्र में रकम निकालने के लिए ग्राहकों के बीच मची होड़।
शेखपुरा के देवरा गांव में गरीबों की मदद के लिए आ गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। शेखपुरा के जिला जज के नेतृत्व में महादलित बस्ती में लगाया गया राहत शिविर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री का वितरण। 500 परिवारों के बीच बांटे गए राहत पैकेट्स। नेपाल से सटे रक्सौल के राहत कैंप में कई नेपाली नागरिक फंसे। सरकार की तरफ से राहत कैंप में दी जा रही सुविधाओं से हैं खुश। खगड़िया के समाज सेवी राजू कुमार ने गरीब मजदूरों के घर पहुंचाया राशन। 200 के करीब परिवारों को मिले राहत पैकेट्स। खगड़िया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहा प्रशासन। एसपी खुद पुलिस बल के साथ सड़कों पर कर रहे गश्ती। गोपालगंज में शहर को सैनिटाइज कर रहे नगर परिषद के स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मियों का स्वागत। फूलों की पहनाई माला। स्थानीय युवकों ने सम्मान देकर बढ़ाया हौसला। नवादा में शुरू होगा कोविड-19 खोज अभियान। डीएम ने आशा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सौंपा जिम्मा। घर घर जाकर लोगों की होगी जांच। गुमला में कोरोना पर भारी पड़ी अफवाह। कुएं में थूकने के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। तनाव के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। हजारीबाग में महिला शक्ति कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। सखी मंडल की महिलाएं मास्क बनाने के साथ पीपीई किट भी कर रही तैयार। दरभंगा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। एसएसपी ने लहरियासराय में कोरोना पॉजिटिव मरीज को रेस्क्यू करने के लिए किया मॉक ड्रिल। औरंगाबाद के मदनपुर सीएचसी में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल। अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई कोरोना के चिकित्सा की जानकारी। भागलपुर पुलिस लाइन में एसडीआरएफ ने पुलिस के जवानों को दिया प्रशिक्षण। मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को दी गई जानकारी। आरा के गोला सब्जी मंडी में लॉकडाउन का हो रहा खुलेआम उल्लंघन। स्कूल परिसर में सब्जी की दुकान लगाने के आदेश के अनदेखी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। नवादा का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग कर रहे गरीबों और मजदूरों की मदद। एसोसिएशन करवा रहा शहर के अलग अलग हिस्सों में खाद्य सामग्री का वितरण। पटना में गरीबों के बीच खाना बांट रहे एक परिवार के कर्मवीर बच्चे। अपनी पॉकेट मनी के पैसे से खाना तैयार कर रहे बच्चे। दूसरे बच्चों का भी मिल रहा साथ। रक्सौल में भारत विकास परिषद की तरफ से 65 परिवारों के बीच बांटा गया 15 दिन का राशन। राहत पैकेज में चावल, दाल, गुड़, चूड़ा और मसाले। भागलपुर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मदद। पीरपैंती कीर्तनिया पंचायत के मुखिया ने महादलित बस्ती में बांटा खाना। प्रशासन के अधिकारी भी रहे मौजूद। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने कोरोना को लेकर की बैठक। इमरजेंसी को छोड़कर अन्य विभागों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सदर अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला। घाटशिला में शहर से लेकर गांव तक के लोग कोरोना को लेकर बेहद जागरूक। सख्ती से लॉकडाउन का किया जा रहा पालन। तमाम रास्तों पर लगाए गए बोर्ड। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। नवादा में डीएम यशपाल मीणा ने कौवा कोल में एसएफसी के गोदाम का किया औचक निरीक्षण। स्टॉक में गड़बड़ी को लेकर एजीएम आशुतोष कुमार को लगाई फटकार। कार्रवाई के लिए चेतावनी। नवादा के डीएम ने कोरोना को लेकर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने का दिया निर्देश। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोरोना को लेकर लखीसराय के मंडल कारा के सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। जेल में बंद कैदियों को किया जा रहा जागरूक। कोरोना से बचाव को लेकर सरायकेला जिला पंचायत ने शुरू की पहल। अग्निशमन विभाग की गाड़ी से शहर के कई इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। लॉकडाउन में रेलवे ने की मालगाड़ियों की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। गुड्स गार्ड और ड्राइवर बदलने के बाद गाड़ियों का होता है सैनिटाइजेशन। कोरोना महामारी के दौरान जमशेदपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। सोनारी में मुसीबत में फंसे मुर्शिदाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोगों की स्थानीय लोगों ने की मदद। शब-ए-बारात पर कोरोना इफेक्ट। उलेमाओं के घरों में रहकर इबादत की अपील। मस्जिदों दरगाहों में ना हो जमा। कोरोना को लेकर कटिहार में वक्फ कमेटी का जागरूकता अभियान। शब-ए-बारात पर घर में इबादत करने की अपील। पीएम मोदी का आदेश मानने का आग्रह। देवघर जिला प्रशासन ने एक निजी कंपनी को सौंपा 3 लेयर मास्क बनाने का जिम्मा। मास्क की कमी के मद्देनजर फैसला। कंपनी हर रोज 5 से 6 हजार मास्क का कर रही निर्माण। बेगूसराय में नगर थाना पुलिस की अच्छी पहल। लॉकडाउन में फंसे एसटीएफ जवान के परिवार को मुहैया करवाया राशन। लॉकडाउन में पूर्वी सिंहभूम सांसद विद्युत वरण महतो ने घाटशिला के गांव में कराया भोजन। सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने हाथों से परोसा खाना। गुमला के उपायुक्त शशि रंजन ने ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का लिया जायजा। ग्रामीणों को अलर्ट रहने और बाहरी लोगों की सूचना प्रशासन को देने की अपील। मुजफ्फरपुर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आने वाले 108 लोग नहीं आ रहे सामने। स्वास्थ्य विभाग के बार बार फोन किए जाने के बाद भी ये लोग फोन नहीं उठा रहे। 14 अप्रैल के बाद बढ़ सकता है लॉकडाउन। कई दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिए संकेत। सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर कर सकती है विचार।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। आर्थिक हालात के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर हो सकती है बात। कोरोना के बढ़ते खतरे पर यूपी सरकार ने 15 जिलों की सीमा को किया सील। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ समेत 15 जिलों के हॉटस्पॉट में संक्रमण रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में घरों से निकलने पर पूर्ण पाबंदी। जरूरी चीजों के लिए आपूर्ति होम डिलीवरी की मिलेगी सुविधा। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार ने 20 इलाकों को किया सील। दक्षिण दिल्ली के 2 इलाके डेंजर जोन। कोरोना के कारण दिल्ली के खिचड़ीपुर की गली नंबर 1, 2 और 3 सील। 20 हॉटस्पॉट में जरूरी सामानों की हो रही होम डिलीवरी। मुंबई में बगैर मुंह ढके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। नियम का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र के सीएम की अपील, आगे आए मेडिकल फील्ड के अनुभवी पूर्व सैनिक, सूबे को आपकी जरूरत। भोपाल, उज्जैन और इंदौर को पूरी तरह से सील करने के लिए शिवराज सरकार ने दिया आदेश। 14 जिलों में रहेगा लॉकडाउन। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना प्रशासन की जिम्मेदारी। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ाई। 30 अप्रैल तक घर से काम करने के आदेश। कोरोना वायरस पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सरकारी और प्राइवेट लैब में मुफ्त हो कोरोना का टेस्ट। बिहार में मंत्री और विधायकों के वेतन में 1 साल तक 15% की कटौती। नीतीश कैबिनेट का फैसला। 10वीं को छोड़कर पहली कक्षा से 11वीं तक के छात्र होंगे प्रमोट। कोरोना संकट में झारखंड के अधिकारियों कर्मचारियों की कट सकती है सैलरी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिए संकेत। विधायकों के वेतन और फंड में कटौती पर जताया ऐतराज। 13 अप्रैल को लेंगे झारखंड में लॉकडाउन पर आगे का फैसला। डॉक्टरों से चर्चा के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। सबके सहयोग से कोरोना से जंग जीतने की जताई उम्मीद। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच सरकार लगातार कर रही है गरीबों के बीच अनाज का वितरण। सूबे में खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी का दावा, कोई भी राशन से नहीं होगा वंचित। लॉकडाउन के बीच किसानों को बड़ी राहत। 15 अप्रैल से कृषि मंडियों में एमएसपी पर खरीद। सीएम गहलोत ने वीसी में दिया आदेश। लॉकडाउन में फीस की टेंशन न ले अभिभावक। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। दबाव बनाने वाले स्कूल संचालकों पर होगी कार्रवाई। सवाई माधोपुर के शिवाड़ कस्बे के कबरपुरा चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को पुलिस ने रोका। पुलिसकर्मी पर थूक कर भागे दोनों युवक। चेकपोस्ट पर हसनपुरा ढाणी के लोगों ने किया पथराव। 3 लोग गिरफ्तार। श्री गंगानगर के कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के लिए हर परिवार को रजिस्टर और हर शख्स को डायरी में रखने को कहा। दिन भर में आए लोगों के संपर्क की जानकारी रखने के निर्देश। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,734। 473 मरीज हुए ठीक। अब तक 166 की जा चुकी है जान। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 43। सिवान में एक ही परिवार के मिले 4 संक्रमित। नवादा में कोरोना पॉजिटिव निकला जमाती। झारखंड में कल एक साथ सामने आए 9 नए कोरोना केस। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13। रांची में 7, बोकारो में 5 और हजारीबाग में 1 मामला। झारखंड में कोरोना वायरस ने ली पहली जान। गोमिया में बुजुर्ग की इलाज के दौरान बीजीएच में मौत। पूरे इलाके में सर्वे में जुटी मेडिकल टीम। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में स्थिति सबसे गंभीर। यहां मरीजों की संख्या 1100 के पार। 72 लोगों की हो चुकी है मौत। एमपी में और बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। 60 से ज्यादा नए केस आए सामने। 390 पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 30 की मौत। छत्तीसगढ़ में सामने आया कोरोना का एक और पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान में भी कोरोना तेजी से पसार रहा पैर। 30 और नए मामले आए सामने। राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 413। पिंक सिटी जयपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 129। एहतियात के तौर पर कोटा इलाके में कर्फ्यू। तेलंगाना में 24 घंटे में 49 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 453। 11 की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 15 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 3,28,661 मरीज हुए हैं स्वस्थ। अमेरिका में कोरोना वायरस का हर दिन देखने को मिल रहा नया तांडव। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 14,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 928 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण गंवा चुके हैं जान। स्पेन में संक्रमण की संख्या में भी पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा तेजी। पिछले 24 घंटों में 6,180 नए मामले। मरने वालों की संख्या 15,000 के करीब। इटली में अब तक 1,39,422 केस की पुष्टि। अब तक 17,669 लोगों की हो चुकी है मौत। 26,491 लोग हुए हैं स्वस्थ। फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,000 के पार। कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत वाला फ्रांस दुनिया का बना तीसरा देश।
ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने की कोरोना के खिलाफ जंग में 7500 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा। दान की रकम से कोरोना के खिलाफ जंग में मिलेगी मदद। कोरोना संकट में मदद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताया भारत का आभार। पीएम मोदी को बताया महान नेता, मानवता की सेवा के लिए भारतीयों की तारीफ। ट्रंप के ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप का जताया आभार। लिखा, मुश्किल वक्त में दोस्त और करीब आते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने मदद के लिए की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, सही समय पर मदद के लिए देश की ओर से थैंक यू।